एक कहावत है, पेड़ पर पैसे नहीं फलते, लेकिन आज हम आपको पेड़ पर पैसे फलते भी दिखाएंगे और तालाब से नोट निकलते भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि एक किसान परिवार को पेड़ और पानी दोनों मिलकर हर साल 35 लाख रुपए तक का कैसे लाभ दिला रहे हैं। यकीन मानिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कोई भी कर सकता है। आज हम आपको यही सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि इन तालाबों में जब भी नीला जाल डाला जाता है तब मछलियों का खजाना बाहर आता है और तालाब के मेड़ पर लगे पेड़ हर 5 साल में एक्स्ट्रा इनकम दे जाते हैं। तो सबसे पहले तालाब से निकल रहे नोटों की बात। राम सिंह के पुरवा गांव में बने फिश फार्म की कहानी शुरू हुई थी साल 2000 में, जब प्रगतिशील किसान जय सिंह के परिवार में मछली खाने के शौक ने आंखें खोल दी। इस समय आप सोना फिश फार्म में बैठे हुए हैं। ये जो मेरे पीछे आप फिश फार्म देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये फिश फार्म 2000 में स्टार्ट किया था और केवल इसलिए स्टार्ट किया था कि पूरा परिवार मेरा फ़िश के प्रति बड़ा इंटरेस्ट रखता था, खाने का बड़ा शौक़ था और उस समय हम लोगों को प्रॉपर जो अच्छी मछली चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती थी और इसलिए ये हम लोगों ने सोचा चलो फ़िश खुद ही कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने पॉन्ड बनवाया और इस पॉन्ड से हम लोगों ने साल भर मछलियाँ खूब खाई भी, अपने मित्रों को गिफ्ट भी करी। उसके बाद भी जब 2000 में हम लोगों ने जो हमारे पास एक्सेस था, उस मछली को जब मार्केट लेके या मार्केट भेजना, तो कम से कम उस ईयर में हम लोगों को 30,000 रुपीज़ मिले। और ये जब 1 बीघे की जो कास्ट थी, उस गेहूं की कास्ट से 10 टाइम बेटर थी और पूरी तरह से यूटिलाइज करने के बाद, पूरा उपयोग करने के बाद फिर हम लोगों ने ये सोचा, जब ये कर सकते हैं, प्रोडक्शन इतना अच्छा हो सकता है, तो क्यों ना इसको लार्ज स्केल पे किया जाए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसको बढ़ाया, 1 बीघे से 2 बीघे किया और 2 बीघे से 10 साल के अंदर अंदर 10 बीघे कर दिया, लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा। और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा करने पर निश्चित रूप से आम फसलों से, जो गेहूं और धान की हम लोग करते थे फसलें, उनसे हमारे प्रॉफिट 10 गुना से भी ज़्यादा होने लगा। इसमें सरकार ने भी हम लोगों की काफ़ी मदद करी, तालाब खुदवाने में काफ़ी सब्सिडी दी और इसके साथ साथ बीज भी उपलब्ध कराए। लेकिन शुरू में हम लोगों ने बीज अच्छा पैदा करने के लिए कलकत्ता से मंगाया, जो कि कास्ट काफ़ी आती थी, ब्रीड अच्छी मिलती थी, उसका ग्रोथ अच्छा था, लेकिन हमको उसके लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं मछली के लिए आईं, जिसकी वजह से हमारे आसपास भी बहुत सारी हैचरीज डेवलप हुई और बच्चे की कीमत कम से कम 1/4 हो गई। लगभग 3 रुपये वाला बच्चा हमको 50 से 60 पैसे पड़ने लगा। इसकी वजह से हमको फ़ायदा और बढ़ने लगा। इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। छोटे किसान करने से डरते हैं, जिनके पास लैंड कम है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो आज भी गेहूँ धान से अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन अगर वो इस पे आएँ तो फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है। यानी प्रगतिशील किसान जय सिंह ने किसान तक की टीम को बताया कि साल 2000 में उनके परिवार ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ एक तालाब खुदवाया था और उसमें मछली पाली गई थी। उस साल परिवार ने छक्कर मछली खाई और अपने नाते रिश्तेदारों को भी खिलाई, लेकिन जो बच गई वो भी 30,000 रुपए में बिक गई। पहले ही साल गेहूं की तुलना में 10 गुना लाभ हुआ, जिससे उत्साहित होकर किसान ने 10 साल में 2 हेक्टेयर में तालाब खुदवा लिए। जय सिंह बताते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स आने लगी तो मछली पालन का खर्च भी कम होता चला गया। यानी तालाब से नोट तो निकलने ही लगे, लेकिन साथ साथ पेड़ पर भी पैसे फलने लगे। वो कैसे, ये भी समझिए। तो मैं फिश फार्मिंग का काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ तकरीबन। उसके पहले मेरे फादर करते थे और धीरे धीरे पारंपरिक जो खेती है हमारी, धान गेहूँ सरसों वगैरह की, उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं मैंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फिशरी मतलब फ़िश फार्मिंग को अपनाया।
आने के बाद मुझे इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और धीरे धीरे साल दर साल एक्सपीरियंस होते होते आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मैंने इसको एज ए डेली इनकम में कन्वर्ट किया हुआ है। पर डे मैं 100 से 150 किलो मछली सेल करता हूँ, जिसमें मेरा प्रॉफिट 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे का होता है। महीने में 20 दिन मैं अगर सेल कर लेता हूँ तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा है। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं नेचर से रिलेटेड अपने गाँव में रह करके एक अच्छा काम करना चाह रहा था, जिससे नेचर को भी फ़ायदा हो, मेरे को भी फ़ायदा हो और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि मैं अपनी जीविका अच्छे से चला सकूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। सर, इसको ध्यान में रख करके मैंने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे साल दर साल होते होते आज मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर करीब 7 से 8 टन मछली का है। और मेरे पास मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, जिसमें हम कई फैमिली के चाचा और मैं और मेरे भाई मिल करके इस काम को कर रहे हैं। तो 6 हेक्टेयर के तालाब हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें एनुअल प्रोडक्शन करीब 30 से 40 टन का है मेरा, IMC मछली का, इंडियन मेजर कार्प्स का, जिसमें मेरा शुद्ध प्रॉफिट 20 से 30 लाख रुपए होता है। अगर आप 5 लोगों में भी डिवाइड करें तो एक आदमी की ग्रॉस इनकम 7 से 8 लाख रुपए हो जाती है। तो ये सर एज ए फार्मर एक अच्छी इनकम होती है, जिसके ज़रिए हम अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं। सर, मेरा मेन रीज़न यही था। प्लस अब आ जाइए, मैं आपको अपने बेसिक काम के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने तालाब बनाया, अब आपने देखा होगा इसमें हार्वेस्टिंग चल रही, मछलियाँ पकड़ी जा रही। ये तो हो गया मेरा पहला स्रोत इनकम का। दूसरा स्रोत है जिसको हम बोलेंगे FDR, फिक्स डिपॉजिट, वो मेरा बंधों पे पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया है सर, इस पर प्लांटेशन किया हुआ है यूकेलिप्टस का, जैसे कि आप देख रहे होंगे। हालांकि इसके थोड़े लॉसेज हैं, पानी ज़्यादा पीती है लकड़ी, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस पे अगर हम इसकी फार्मिंग करें तो ये बहुत अच्छा पैसा देती है, कम समय में ज़्यादा रिटर्न। 10 रुपये का एक पेड़ आता है, मैंने 5 साल पहले लगाए थे। 5वें साल मैंने काट करके बेचे, वो 10 रुपये का पेड़ 2000 प्लस का एक पेड़ मेरा बन गया था। एवरेज 2200-2300 रुपये का मैंने एक पेड़ बेचा। 1 हेक्टेयर में 6 लाख रुपए के पेड़ मैंने पिछले साल बेचे। और सेकंड क्रॉप, जो कि चूँकि ये किले भी देता है, हमारी फिर से बंदे पे ये 1 साल में 20 फीट की तैयार हो गई, जो कि आपको दिख रही होगी चारों तरफ। अब से 3 साल में हमको फिर दे देगा। ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई सर। तो इस तरह से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ और गाँव में ही रह रहा हूँ, अच्छे से अपना काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। 13 साल से मछली पालन की एक एक ट्रिक से वाकिफ हो चुके नवीन सिंह ने हमें बताया कि तालाब के किनारे लगाए गए यूकेलिप्टस के पेड़ उनके लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह हैं। इस किसान परिवार का कहना है कि ये तालाब पूरे देश के किसानों का भविष्य बदल सकते हैं। मछली पालन में कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। छोटे किसान डरते हैं, लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, डरे मत। आप अगर आपके पास 1 से 1.5 बीघे भी ज़मीन है तो आप फिशरीज़ का पालन कर सकते हैं, सरकार की सहायता ले सकते हैं। सरकार इस समय काफ़ी मदद कर रही किसानों की, और निश्चित रूप से जो आपको इससे लाभ मिलेगा, गेहूं चावल की तुलना में 10 से 12 गुना आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। गेहूं चावल तो आप मार्केट से ले भी सकते हैं, और जो बचत है, जिस बचत से ही आज हम लोग पारिवारिक हमारा काफ़ी फ़ायदा हुआ, उस तरह हर परिवार इससे काफ़ी आगे जा सकता है। आज की तारीख में पिछले जो 2000 में शुरू किया था हम लोगों ने, आज 2023 में लगभग हमारे पास 40 बीघे के तालाब हैं। यानी कि हमने गेहूं और चावल को लगभग शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके आज फिश फार्मिंग में अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस तरफ आए, और फिशरीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट अगर होगा तो निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। सरकार का सहयोग मिल रहा है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी खासकर जो इनके फीड कंपनियां हैं, जो फीड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, थोड़े से कास्टली हैं। कास्टली इसलिए हैं कि उन्होंने अपना प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा रखा है। प्रोडक्ट्स उसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कास्ट कम है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट उन्होंने ज़्यादा जोड़ रखी है। इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना फीड खुद बना सकते हैं और प्रॉफिट को अपना बढ़ा सकते हैं। अतः मैं कहूँगा सबसे कि ये काम ज़रूर करें। इस काम करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें बीमारियां भी नहीं आती।
क्योंकि जो बाहर से अगर पानी आपका नहीं आएगा संपर्क में, तो एक जो भय होता है मछलियों में बीमारी की, वो आपको इसमें कोई भी बीमारी भी बाहर से नहीं आती है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अन्य पशुधनों में तो नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन मछलियों में ऐसी कोई भी नुकसान की संभावना आज की तारीख में नहीं है। देखिए, मैं सलाह यही दूंगा किसानों को कि आपके अपनी जो लोकल ब्रीड है रेहू, कतला, नैनी और कुछ कॉमन कार्व, ग्रास कटर, चाइना और सिल्वर, ये थोड़ी मात्रा में डालकर और अपनी जो कॉमन कार्व्स हैं इनके साथ अगर आप जाएंगे तो सुरक्षित भी रहेगा और प्रोडक्शन भी 12 से 14 महीने के बीच में एवरेज 1 किलो से लेके 1200 ग्राम आप मार्केट में बेच सकते हैं। इसलिए जो नए किसान हैं मैं या जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी कॉमन ब्रीड्स से ही शुरुआत करें, रेहू, कतला, नैनी डालिए, सुरक्षित प्रोडक्ट मिलेगा आपको। मछली की मार्केट सबसे ज़्यादा सुलभ है, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी ज़्यादा आसानी से मछली की मार्केट मिलती है। और दूसरा, सबसे इसमें कोई उधारी नहीं होती, आपको कैश मिलता है पर डे का। आप अगर आड़त में भी मछली बेचते हैं या भेजते हैं, जैसे कानपुर में बड़ी बड़ी आड़तों पे है, आप अगर वहाँ भी बेचते हैं तो कैश पैसा मिलता है आपको। अगर अभी पैसा चाहिए, आप मछली का जाल डलवाइए, जाल डलवाने के बाद मछली पकड़ाइए और 2 घंटे के बाद वो मछली आपका पैसे में बदल जाएगा। आपको कतई नहीं सोचना है कि हमको पैसा कब मिलेगा, आप मार्केट पहुँचिए और आपके साथ पैसा तुरंत घर आ जाएगा। इससे अच्छी और चीज़ हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये सबसे सफल चीज़ है या सफल व्यवसाय है। आप दूध ले जाओगे पैसा नहीं मिलेगा, मुर्गे को ले जाओगे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को ले जाओगे, उसमें भी काफ़ी उधारी चलती है, वो भी हम लोग करके देख चुके। लेकिन मछली एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पैसा आपको तत्काल मिलता है। ये कैश क्रॉप है, आप इसको मछली मत समझिए, इसको रुपए समझिए। इसको आपने रुपए डाल रखे, जब आपको चाहिए आप निकाल के आप तुरंत बेच सकते हैं। सर, भविष्य बहुत ही ब्राइट है। कठिनाई सिर्फ ये है कि जो हमारा युवा यंग जनरेशन है वो फिशरीज़ हो या कोई भी फार्मिंग हो उसमें उतनी रुचि नहीं ले रहा है। मेरा मानना है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, अगर इसको अपने पढ़े लिखे दिमाग से नए तरीके से करे इस फार्मिंग को, तो इसमें सर बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। फिशरी कोई छोटा बिजनेस नहीं है, हम इसको खेती से नहीं जोड़ सकते हैं। ये खेती कम बिजनेस है, मतलब फार्मिंग हमारी जो है, ये समझिए ये तालाब हमारा इंडस्ट्री है जो हमको रोज़ पैसा दे रहा है, रोज़गार क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 से 8 आदमी पर डे मेरे फार्म पे काम करते हैं और मेरे से 500 रुपये पर डे कमा के जाते हैं वो। तो ये केवल हम इसको एक खेत कह दें या एक फार्मिंग कह दें कि साधारण फार्मिंग है, ये फार्मिंग नहीं है, ये इंडस्ट्री है सर, जो बहुत सारे घरों का खर्च चला रही है। देखिए, सरकार ने जो बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जैसे सोलर पंप्स हैं, इनकी संख्या हमको सुविधा ज़्यादा दी जाए, सब्सिडीज़ और बढ़ाई जाएं इस पे। दूसरा, जो नहरों से पानी है वो अगर हमको मिलने लगे तो वो रिच वाटर होता है, रिवर से जो वाटर आता है वो काफ़ी रिच वाटर होता है, रिच सोर्स होता है। अगर वो मिलने लगे किसी तरीके से नहरों से, तो हमको सुविधाएं और बढ़ सकती हैं। दूसरा, किसानों को जो बीज है, अभी भी कहीं ना कहीं से धोखे में गलत बीज आ जाता है, तो ये खासकर सीड पे भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात आती है आपकी पर्सनल क्वेरी की। पिछली बार हमने नवीन सिंह का जो वीडियो दिखाया था तो लोगों के मन में कई सवाल उठे थे। आप में से कईयों ने अलग अलग सवाल पूछे भी थे। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल बाकी है तो chandelnaveen@gmail.com पर ईमेल करके आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इस वक्त ये ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो हमारा सुझाव है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें, ताकि जब जब आवश्यक हो आप मछली पालन के सफल किसान से फ्री में ट्रिक्स और टिप्स ले सकें, या फिर फ्री में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। दावा है कि अगर आप सूझबूझ से ऐसे ही किसानी करते हैं तो आप भी इस कहावत को गलत साबित कर सकते हैं कि पेड़ पर पैसे नहीं फलते। आप तालाबों के किनारे पेड़ लगाकर एक तरह से पैसे भी उगा सकते हैं और तालाब में मछली पालकर एक तरह से नोट भी निकाल सकते हैं। मछली को जब चाहे क्रैश क्रॉप की तरह भुना सकते हैं और वक्त पूरा होने पर लकड़ियां बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। कानपुर से विपुल पांडे, निर्मल यादव और सुधाकर पल्लिम की एक खास रिपोर्ट।
किसान तक। 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 खाना है तो उगाना है। खाना है तो उगाना है। किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है।